एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि चित्त शांत ही नहीं होता। विपश्यना करते हुए कई साल हो गए, कई शिविर अटेंड कर लिए, लेकिन चित्त शांति ही नहीं होता, मन शांति ही नहीं होता। फिर भी दुनिया में दौड़ता रहता है। क्या ऐसे में हम कभी निर्वाण तक पहुंच भी पाएंगे? इस संबंध में बुद्ध क्या कहते हैं, यह प्रश्न है। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में 4 तरह के आदमी होते हैं और चारों तरह के आदमियों की अलग अलग चित्त की अवस्था है। और जैसी उनकी चित्त की अवस्था होती है, चित्त में शांति होती है या अशांति होती है, उसी शांति और अशांति के कारण ही वह अपने आगे के पथ को अनुगमन करता है, आगे के पथ पर चलता है। वह पथ उसे निर्वाण की तरफ भी ले जा सकता है और वह पथ उसे इस भवलोक में बार बार जन्म और मरण का कारण भी बनता है, दुख का कारण बनता है। अब प्रश्न उठता है कि कौन से 4 तरह के लोग हैं और चित्त की शांति की अवस्था और अशांति की अवस्था क्या है। तो बुद्ध अंगुत्तर निकाय में भिक्षुओं को संदेश देते हुए कहते हैं कि भिक्षुओं, दुनिया में 4 तरह के आदमी हैं। एक भिक्षु चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है। वह निर्वाण को मन में स्थान देता है। निर्वाण को मन में स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण नहीं करता। निर्वाण को मन में स्थान देता है लेकिन उसका चित्त उसमें रमण नहीं करता। निर्वाण में रमण नहीं करता, सिर्फ मन में एक भाव है कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति करनी है, लेकिन मन उसका वैसा नहीं। मन उसके बिल्कुल ही विपरीत अवस्था में दौड़ता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि मन में स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। यही इन मित्र का प्रश्न भी है कि मन में स्थान तो देते हैं निर्वाण के लिए, लेकिन चित्त उसमें रमण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता। विपश्यना करते तो हैं लेकिन विपश्यना में मन नहीं लगता। विपश्यना करते समय एक आह्लाद नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होती, वो खुशी नहीं होती, वह उत्तेजना, वह आनंद, वह उत्तेजना नहीं होती, वह उत्साह नहीं होता जो उत्साह हमने पहले दिन शिविर में पाया था। क्यों नहीं होता? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब निर्वाण की तरफ मन तो रहता है लेकिन वह रमण नहीं करता, इधर उधर भटक जाता है, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। तो भिक्षुओं, इसकी आशा नहीं करनी चाहिए कि उस भिक्षु को निर्वाण लाभ होगा। भिक्षुओं, जैसे कोई आदमी चिपचिपे हाथों से पेड़ की शाखा को पकड़े, उसका वो हाथ उस शाखा से चिपक जाएगा, उसको ग्रहण कर लेगा। और यह भी हो सकता है कि वो उस शाखा को अच्छी तरह से पकड़ ले, अच्छी तरह से चिपक जाए। इसी प्रकार भिक्षुओं, एक भिक्षु चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है। वह निर्वाण को मन में स्थान देता है लेकिन मन में स्थान देने पर भी उसका चित्त उस पर रमण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। ऐसे भिक्षु से आशा नहीं करनी चाहिए कि उस भिक्षु को निर्वाण लाभ होगा। इस तरह से ये पहले प्रकार के दुनिया में जो आदमी होते हैं, 4 प्रकार के, उनमें से पहले प्रकार को बुद्ध हमें बता रहे हैं। इसी तरह से बुद्ध कहते हैं कि दूसरे प्रकार का व्यक्ति कौन होता है? भिक्षु चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है। वह निर्वाण को मन में स्थान देता है। निरोध, सत्काय निरोध, यानी निर्वाण को मन में स्थान देकर वह उसका चित्त उस निर्वाण की तरफ बढ़ता है, उसमें रमण करता है, उसमें स्थिर होता है, उसमें प्रसन्न होता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, इसकी आशा करनी चाहिए कि ऐसे भिक्षु को निर्वाण लाभ होगा। फिर बुद्ध आगे हमें एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कोई आदमी स्वच्छ हाथों से पेड़ की शाखा को ग्रहण करे
उसका हाथ उससे नहीं चिपकेगा, न उसको ग्रहण करेगा और न उस शाखा से चिपक ही जाएगा हमेशा के लिए। इसी प्रकार एक भिक्षु चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त करके विहार करता है, अपने दैनिक कार्य करता है, निर्वाण को मन में हमेशा स्थान देता है और निर्वाण को स्थान देने के साथ साथ उसका चित्त उस पर रमण करता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, स्थिर होता है, आकर्षित होता है। ऐसे भिक्षु से आशा करनी चाहिए कि उस भिक्षु को निर्वाण लाभ होगा। इतनी उत्तेजना, इतना उत्साह, इतना आह्लाद, इतनी प्रसन्नता, इतना मन स्थिर होना चाहिए निर्वाण की ओर लगने के लिए। इसलिए बुद्ध हमें दूसरे प्रकार के आदमी की बात कर रहे हैं कि दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। दूसरे तरह का आदमी इस तरह का होता है। फिर बुद्ध हमें कहते हैं कि एक भिक्षु चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है। वह अहरत्व को मन में स्थान देता है। अहरत्व को मन में स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण नहीं करता। वह अहरत्व को उपलब्ध होना तो चाहता है, लेकिन उसका चित्त कहीं और दौड़ रहा है। तृष्णा, वासना, कामना, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह की चीज़ें उसके मन में दौड़ती हैं। अहरत्व को मन में स्थान देने के बावजूद भी वहाँ वह रमण नहीं करता, वहाँ वह विहार नहीं करता, वहाँ वह स्थिर नहीं होता। अहरत्व को प्राप्ति में वह प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि उसका मन कहीं और दौड़ रहा है। वह आकर्षित नहीं है अहरत्व के लिए। ऐसे भिक्षु से आशा नहीं करनी चाहिए कि उस भिक्षु को अहरत्व प्राप्त होगा। बुद्ध हमें सीधी सीधी बात करते हैं, किसको होगा, किसको नहीं होगा। अगर हम अहरत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम अपने निर्वाण की तरफ बढ़ते हुए एक ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहते हैं जिस अवस्था के बाद हमें सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़ना है, फिर हम पीछे की तरफ नहीं बढ़ते। अहरत्व एक अवस्था है। अहरत्व की अवस्था के बाद मन यदा कदा भी संसार की तरफ नहीं आता। वह आगे की तरफ, समाधि की तरफ, स्मृति की तरफ, स्थिरता की तरफ, निर्वाण की तरफ ही बढ़ता है। अहरत्व की प्राप्ति भी जिस व्यक्ति ने मन में रखी हुई है, उसको यह भी जरूरी है कि उसका चित्त उसमें रमण भी करे। बार बार अहरत्व उसको याद रहना चाहिए, बार बार वह उस तरफ आकर्षित होना चाहिए, बार बार वह अहरत्व को मन में सोचकर प्रसन्न होना चाहिए कि कल ऐसा भी होगा जब वह अहरत्व को उपलब्ध होगा। उसको ध्यान साधना में एक ऐसी अवस्था प्राप्त होगी जहाँ से फिर वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इसलिए बुद्ध हमें एक उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे कोई अनेक वर्ष पुराना तालाब हो और एक आदमी उसमें पानी के आने जाने के रास्ते को बंद कर दे। उस तालाब में आने के रास्ते को, पानी आने के रास्ते को बंद कर दे, किंतु जो पानी जाने का रास्ता है उसे खोल दे। पानी जाने के रास्ते को तो खोल दे तालाब से, लेकिन पानी जो तालाब में जहाँ से आता है उसको बंद कर दे, तो क्या होगा? वर्षा भी आए भला, तब भी भिक्षुओं यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उस तालाब का बांध टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से जाने का पानी का रास्ता खुला हुआ है और आने का पानी का रास्ता बंद है, तो उसके बांध के टूटने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि वहाँ पानी रुकने वाला ही नहीं है, उसमें पानी आने ही वाला नहीं है, और जो आया हुआ है वह तो स्वतः ही चले जाने वाला है, क्योंकि उसका रास्ता खुला हुआ है। इसी प्रकार एक भिक्षु चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है
वह अहरत्व को मन में स्थान देता है। अहरत्व को मन में स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण नहीं करता, उसका मन स्थिर नहीं होता, वह उस तरफ आकर्षित नहीं होता, वह अहरत्व की उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए प्रसन्न नहीं है। ऐसे भिक्षु से आशा नहीं करनी चाहिए कि उस भिक्षु को अहरत्व प्राप्त होगा। यह तीसरे प्रकार का आदमी है संसार में। वह अहरत्व चाहता है लेकिन उसका मन उस पर आकर्षित नहीं, वो बिल्कुल उसके विपरीत चल रहा है। ऐसे ही जैसे तालाब में पानी के आने का रास्ता तो बंद कर दिया गया, लेकिन तालाब में जो पानी है उसके जाने का रास्ता खोल दिया गया है। तो सब कुछ ही बिल्कुल ही विपरीत अवस्था में चल रहा है। ऐसे भिक्षु को अहरत्व की उपलब्धि नहीं होती। और चौथे प्रकार के आदमी की बात कर रहे हैं बुद्ध। कहते हैं कि एक भिक्षु चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है। वह अविद्या के उच्छेद के लिए यानी अहरत्व को मन में स्थान देता है। अहरत्व को मन में स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण भी करता है, प्रसन्न होता है। अहरत्व की उपलब्धि के लिए वह स्थिर होता है, आकर्षित होता है, लगातार प्रयत्न करने वाला होता है। इसकी आशा करनी चाहिए कि उस भिक्षु को अहरत्व प्राप्त होगा। कैसे? बुद्ध कहते हैं कि जब कोई अनेक वर्ष पुराना तालाब हो और एक आदमी उसमें पानी के आने के रास्ते जो हैं उसको तो खोल दे, किंतु पानी के जो जाने का रास्ता है उसे बंद कर दे। जब पानी के जाने के रास्ते को बंद कर दिया जाएगा तो तालाब का जो पानी है उसमें पानी रहेगा, और आने के रास्ते को खोला गया है तो पानी, जब वर्षा होगी तो पानी उस तालाब को भर देगा। ऐसे भिक्षु से आशा करनी चाहिए कि उस तालाब का बांध टूट जाएगा। बांध अगर टूट गया तो सारा का सारा गंदा पानी, पुराना रुका हुआ पानी उस पूरे तालाब को ही बहा कर ले जाएगा, बांध टूट जाएगा। यानी अब उसके अंदर कुछ भी रुकने वाला नहीं। कोई तृष्णा वहाँ घर नहीं बना सकती, कोई वासना वहाँ घर नहीं बना सकती, कोई कामना वहाँ रुक नहीं सकती, क्योंकि अब तालाब का बांध टूट गया है। अब वहाँ कुछ भी रुकने वाला नहीं। अब जो कुछ भी होगा वह तो अनंत आकाश से उतरने वाला है, क्योंकि पानी के आने का रास्ता खुला हुआ है। और जो तालाब में पानी है उसका बांध टूट गया है, वहाँ कुछ भी रुका हुआ नहीं, तो जो भी पानी होगा वह स्वच्छ होगा। ऐसा भिक्षु चित्त की शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है, अहरत्व को मन में स्थान देता है। अविद्या के उच्छेद के लिए यानी अहरत्व को मन में स्थान देने के साथ साथ उसका चित्त उसमें रमण भी करता है, वह प्रसन्न होता है। अहरत्व की उपलब्धि के लिए वह आकर्षित होता है। ऐसे भिक्षु से आशा करनी चाहिए कि उस भिक्षु को अहरत्व प्राप्त होगा। इस तरह से बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में 4 प्रकार के लोग विद्यमान हैं। अब जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बहुत सालों से विपश्यना कर तो रहे हैं लेकिन मन रुकता नहीं, मन फिर भी दुनिया की तरफ भागता है, तो यह सोचना चाहिए कि मैं किस अवस्था में हूँ। मैं विपश्यना करना चाहता हूँ, मैं निर्वाण की प्राप्ति चाहता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति ऐसे ही है कि मेरे हाथ में कोई चिपचिपा पदार्थ लगा है और उस चिपचिपे पदार्थ के हाथ से मैं किसी पेड़ की शाखा पकड़ रहा हूँ। वह पेड़ की शाखा में मेरा हाथ चिपक जाएगा, और अगर मेरा हाथ साफ है तो फिर पेड़ के शाखा में मेरा हाथ नहीं चिपकेगा। और अगर मैं अहरत्व की उपलब्धि के लिए प्रयास कर रहा हूँ, विपश्यना कर रहा हूँ, मैं बुद्ध के उपदेशों को सुन रहा हूँ, मैं स्मृति को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, अवेयरनेस, होश, माइंडफुलनेस की साधना कर रहा हूँ, मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ अहरत्व की उपलब्धि का, लेकिन साथ साथ तृष्णा का तालाब बंधा हुआ है, साथ साथ वासना का पुराना तालाब, वो गंदा पानी पुराने तालाब में अभी भी जमा हुआ है।
अभी भी मैं बार बार उस पुराने तालाब के पानी को बहा ही चला जा रहा हूँ, और उसमें जो नया पानी आएगा, जो उसमें अहरित्व की उपलब्धि के लिए जो विपश्यना का प्रयास है, उसको मैंने प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रास्ता बंद है, क्योंकि मेरा मन वहाँ रुकता नहीं, स्थिर नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर मुझे अहरित्व की उपलब्धि नहीं होगी। बुद्ध तो हमें सीधा कहते कि नहीं होगा। इसलिए हमें इस दुनिया में जो 4 तरह के लोग हैं, उसमें से अपने तरह के टाइप को, अपने तरह के आदमी को अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर देखना होगा, अपने कॉलर में देखना होगा, अपने गिरेबान में देखना होगा, और फिर प्रयास करना होगा बुद्ध के उपदेशों को आगे रखते हुए। बुद्ध हमें आईना दिखाते हैं। कोई भी गुरु एक आईना होता है, वो उसमें शिष्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। शिष्य का प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? बुद्ध किसी गुरु, किसी सद्गुरु से जब हम दीक्षा लेते हैं तो एक आईना हमारे पास होता है, उसमें अपनी तस्वीर को देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। मैं बुद्धत्व को उपलब्ध होना चाहता हूँ, मैं अहरित्व को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं निर्वाण को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं सम्यक समाधि में प्रतिष्ठित होना चाहता हूँ, लेकिन मैं हूँ कहाँ? आईना हमें बताता है। इसलिए हमें बुद्ध के उपदेशों को बहुत ही मनन करने की ज़रूरत है। इसको अपने अंदर, अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, और उतारना सिर्फ ध्यान साधना से ही हो सकता है। बुद्ध के बताए हुए उपदेशों को हम सिर्फ व्यायाम से, अभ्यास से, और अपनी स्मृति को उपस्थित रखते हुए, आनापान स्मृति योग का अभ्यास करते हुए, विपश्यना के 4 ध्यानों का अभ्यास करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं। हमें ज़रूर बुद्ध के उपदेशों पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और उन पर अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन को अनुगमन करने के लिए, जीवन को उस पथ पर अग्रसित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। नमो बुद्धाय।